वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ एनएस। सो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या क्या कब कब खाती हूँ। और ये स्पेशली उनके लिए है जिनको सोराइसिस है और जिनको मैंने डाइट बताई थी कि ये आपको खाना चाहिए और उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है ये सब फॉलो करने में, सब कुछ छोड़ना इतना मुश्किल हो रहा है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आप उसको कितना लाइटली और अच्छे से अपना पूरे दिन में जो भी आपका मन करता है वो आप खा सकते हो। एक मिनट यार चुप रहो, मैं वीडियो बना रही हूँ। अरे वीडियो हम दोनों की। मैं तुलसी वेट तोड़ रही हूँ। तुलसी वेट तोड़ रही है बीन के लिए। तुलसी जिसको भी चाहिए जिसको भी चाहिए मम्मी को कॉन्टैक्ट कर ले बीज के लिए। सो आई स्टार्ट माई डे विद वेजिटेबल जूस। सो आज मैं पी रही हूँ घी का जूस। सो मैं चेंज करती रहती हूँ। एक दिन मेरा होता है पेठे का जूस जो ऐश गार्ड होता है उसका जूस, और एक दिन ऑल्टरनेट डेज घी का ऑल्टरनेट, एंड सेकेंड डे मैं पेठे का जूस पीती हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ अपना डे इससे। पहले मुझे इसमें टेस्ट नहीं आता था, लेकिन अब मुझे टेस्ट इसमें आने लग गया है। अब मैं बहुत इजीली पी लेती हूँ, बट स्टार्ट जब करते हैं तब बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है इसमें। कभी कभी मैं इसमें मोरिंगा पाउडर भी ऐड कर लेती हूँ क्योंकि वो बहुत हेल्दी होता है। सो जूस पीने के 30 मिनट्स बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। जनरली लोग जो पहले मैं ये करती थी कि मैं पहले फ्रूट्स खाती थी एंड फिर मैं ब्रेकफास्ट करती थी, बट क्योंकि अब मैं लंच थोड़ा जल्दी करती हूँ तो मैं फ्रूट्स अब ब्रेकफास्ट की तरह ही लेती हूँ। आई शो यू। सो ये एप्पल लेती हूँ मैं, बनाना और अनार ये मैं साथ में लेती हूँ। ये मैं लास्ट में लेती हूँ थोड़ी देर बाद, बिकॉज ये साइट्रिक फूड है तो इनको मैं मिक्स नहीं करती हूँ। इसको मैं बाद थोड़ी देर ब्रेक के बाद लेती हूँ। सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। ये बन रही है जौ और चने की रोटी और रूबी रोटी बना रही है। सो लंच के लिए जौ की रोटी वैसी बनती है जैसे गेहूँ की रोटी बनती है। बता है और क्या? नहीं मतलब थोड़ी मुश्किल होती है बनानी ये वाली। बहुत तो मुश्किल होती है, टूट जाती है। अच्छा, चना का आटा मिक्स किया है इसमें। हाँ मिक्स किया था। अच्छा, बराबर बराबर मिक्स करती है जितना गेहूं का उतना चने का। अच्छा, सो ये मेरा लंच है। ये है जौ और चने की रोटी, ये है आलू बीन्स और ये है कुल्टी की दाल। जो लोग पहाड़ के उनको पता होगा कि कुल्टी की दाल कैसी होती है। कुल्टी की दाल में इतना टेस्ट नहीं होता बट प्रोटीन बहुत हाई होता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी ये खाना चाहिए। और इसमें मैंने देसी गाय का घी मंगवाया हुआ है, वो मैंने डाला हुआ है। ये पापड़ और ये मेरा सैलेड है, मूली, खीरा और अनियन। सो ये मेरा लंच है। मैं ये शकरकंदी ले आई थी, स्वीट पोटैटो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट है, मतलब ये मेरी फेवरेट है। विंटर्स में मैं यही खाती रहती हूँ और ये बहुत हेल्दी है। सो अगर आपके यहाँ भी अगर स्वीट पोटैटो मिलता है, शकरकंदी मिलती है, तो आप इसको प्लीज़ खाना क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है खाना। सो इवन काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी खाते हैं इसको। सो आप ये खा सकते हो, बहुत हेल्दी है और अब मैं खाती हूँ इसको। इवनिंग में जैसे बहुत बार मन करता है कुछ भी खाने का, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं खा पाते हैं, जिनको भी सोराइसिस है या जो डाइट फॉलो करते हैं। तो मैं जैसे मेरे को इवनिंग में कुछ खाने का मन करता है, वैसे मेरे फ्रूट्स बहुत फेवरेट हैं तो मैं फ्रूट्स ही खा लेती हूँ। बट अगर कभी फ्रूट्स खाने का मन नहीं, कुछ नमकीन खाने का मन होता है। ये रोस्टेड चने मैंने मंगवाए हुए हैं तो मैं ये मंगवा लेती हूँ और मैं फिर ये खाती हूँ। ये काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं, प्रोटीन भी होता है, और आपको कुछ नमकीन खाने का मन है तो वो क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है। चने खा लेती हूँ। सो आप सभी मंगवा सकते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ जो हेल्दी हो। और जनरली नमकीन, जो वैसे नमकीन या बिस्किट होते हैं वो नहीं खाने चाहिए क्योंकि उसमें पाम ऑयल होता है और वो पूरा का पूरा मैदा से ही बनते हैं। जितना मर्जी वो बोलें कि नहीं इसमें शुगर नहीं है, मैदा नहीं है, हमने वैसे बनाया, कुछ सब ये सब होता है। चिप्स हुए, इन सब में शुगर होती है। सो जो बोलते हैं ना कि शुगर नहीं खाते हम, तो शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं होता है। शुगर का मतलब कुछ भी मीठा, आप ब्रेड खाते हो उसमें शुगर है, नमकीन, चिप्स, इन सब में शुगर होती है, बिस्किट में तो होती ही है। जो आप गुड़ या शक्कर या बूरा खाते हो वो भी मीठे में ही आता है, तो वो भी शुगर ही है। ऐसा नहीं है, कभी कभार आपने खा लिया, बट जिनको सोराइसिस है वैसे मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि वो ये भी नहीं खाएं। जैगरी या शक्कर या बूरा कुछ भी ये सब नहीं खाएं। अगर शुगर छोड़नी है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, शुगर छोड़ने से ना एक तो आपका वेट लॉस काफ़ी जल्दी हो जाता है, जैसे मेरा तो हुआ है। और सेकेंडली जैसे मेरे ना बहुत पिंपल्स हो रहे थे। इफ़ यू सी मेरे यहाँ पे जो आपको
मार्क्स दिख रहे होंगे, ये मेरे पिंपल हुए थे, बिल्कुल क्लीन फेस था, मेरे को पिंपल्स हो गए थे। तो एक्ने जब हुए मुझे तो ये उनके स्कार्स रह गए हैं, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी, पता नहीं मैंने क्या क्या चीज़ें ट्राई करी थी लगाने की, डॉक्टर्स को दिखाया कि मेरे ये मार्क्स चले जाएँ, मतलब एक्ने जो हैं वो मेरे ठीक हो जाएँ, बट वो नहीं हुए थे ठीक। एंड अब मुझे जब इस बार ये वाला एक्ने हुआ ना, और ये नॉर्मल है, बहुत बार जब जिम करते हैं या हम बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो मेरे ये सिर्फ वाइट हेड था जो मेरे फिर अब पिंपल हो गया, और इस बार मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया एंड स्लोली अपने आप ही ठीक होना स्टार्ट हो गया है अब ये। तो ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। आप अपनी बस डाइट ठीक रखिए, और जो वाटर इनटेक है ना वो प्रॉपर लीजिए। 2 to 3 लीटर्स अगर पानी पी रहे हैं और डाइट आप सही खा रहे हैं, आप शुगर नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने बिल्कुल बंद करे हुए हैं, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, चाहे वो दूध हो, दही हो, पनीर हो, चीज़ हो, बटर हो, या उनसे बनी कोई भी चीज़ें हों, वो मैंने बिल्कुल बंद की हुई हैं, तो मैं वो नहीं खाती हूँ। मैं वीट नहीं खाती हूँ। सो जब आप ये सब चीज़ें नहीं खाओगे ना तो अपने आप ही चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। सो जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि हम एक्ने ठीक कर देंगे, मत यूज़ करो उन सब के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ना कुछ होते ही हैं, मत यूज़ करो, कोई ज़रूरत नहीं है उनको यूज़ करने की, ये आपका अपने आप ठीक हो जाते हैं। सो जिनको भी ये प्रॉब्लम है ना, जैसे किसी का एक्ने आ रहा है, किसी का ओबेसिटी है या वेट लूज़ नहीं हो रहा है, आप शुगर बंद करके देखो, ठीक है। एंड इतना टफ नहीं है, मेरी मतलब अगर मैंने कर लिया है बंद तो मुझे लगता है शायद कोई भी कर सकता है, क्योंकि मुझे तो बहुत आदत थी खाने की, मतलब मीठा, स्वीट्स में मीठा नहीं खाती थी, लेकिन जैसे ब्रेड है, चिप्स है, नमकीन, ये सब मुझे खाने की बहुत आदत थी, या मैं दही मीठी लेती थी। तो ये सब मैंने जब बंद किया तो वो अपने आप ही ठीक हो गई। मतलब आप मेरे कुछ फोटोग्राफ देखोगे इंस्टाग्राम पे जो पहले की हैं, उनमें मेरे यहाँ पर एक्ने है, लेकिन अब बिल्कुल चला गया है, और मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है एक्ने के लिए। मतलब मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है, मैंने कोई क्रीम नहीं लगाई है, कुछ नहीं लगाया है, ये अपने आप ही चले गए, जैसे मैंने शुगर बंद करी है। सो आप भी बंद करके देखो इस। और डिनर में बनाया है दलिया, आई डोंट नो दलिए को और क्या क्या बोलते हैं किसी और लैंग्वेज में, बट हम लोग दलिया बोलते हैं। सो नमकीन दलिया बनाया है, और उसमें जो मॉर्निंग की सब्ज़ी बच गई थी आलू बीन्स की, वो डाल दी थी, जो कुल्टी की दाल बची थी वो डाल दी थी, जिससे कि बहुत टेस्टी बन जाता है। तो मुझे बहुत पसंद है। सो ये बहुत हेल्दी भी रहता है, बिकॉज जो मीठा खाते हैं, मीठा दलिया दूध में, तो एक तो वो मिल्क सही नहीं होता है हेल्थ के लिए, और क्योंकि हमारी उतनी मेहनत नहीं होती है अब कि हम मिल्क को डाइजेस्ट कर पाएँ, और शुगर खाना उतना सही नहीं होता है। सो मुझे नमकीन दलिया पसंद है, तो ये मैं डिनर करती हूँ अब, और इसके बाद बस मैं सो जाऊँगी, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी। सो अगर बीच में कभी मन भी करता तो जो मैंने चने बताए थे मैं वो खा लेती हूँ, या फ्रूट्स खा लेती हूँ। इस टाइम पे ऑरेंजेस आ रहे हैं तो मुझे ऑरेंजेस बहुत पसंद है, मैं कभी कभी वो खा लेती हूँ। सो ये मेरा होता है पूरे दिन का जो मैं खाती हूँ, और काफ़ी लोगों को मैंने डाइट दी हुई है जो मैं चाहती हूँ कि वो सब फॉलो करें जिनको भी सोराइसिस है, और मेरा तो क्योंकि बहुत बेटर हुआ है उसकी वजह से, तो आई रियली वांट कि जितने भी लोग सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं उन सबका बेटर हो जाए। और आई एम टेलिंग यू, जिनका माइल्ड है सोराइसिस उनकी अलग बात है, बट जिनका मॉडरेट है या सिवियर सोराइसिस है, इसके अलावा ना डाइट एंड एक्सरसाइज और आयुर्वेदिक फ्यू मेडिसिन हैं, उसके अलावा इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, आप अपने सिर्फ पैसे वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, और हेल्थ और ख़राब कर लेंगे, जैसे मैंने करा था। सो सबको सजेस्ट करूँगी, जो मैंने आज अपनी डाइट दिखाई है प्लीज़ ये फॉलो करें, और ये बहुत हेल्दी है। रिज़ल्ट एकदम से नहीं आएगा, बट मुझे भी अब 6-7 मंथ्स हो गए हैं, और रिज़ल्ट आना मतलब 3 मंथ्स के बाद से रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गया था। आप देख सकते हो मेरा फेस, आर्म्स, मैंने वीडियोस बनाई है इंस्टाग्राम पे, तो वो सब आप देख सकते हो कि कितना फ़र्क है उस चीज़ का। सो ये मेरा पूरा ईटिंग शेड्यूल रहता है। मैं इसमें चेंज करती रहती हूँ, दाल या फिर जैसे सब्जी है वो मैं चेंज करती रहती हूँ, बट मैं मिलेट ही लेती हूँ, मैं वीट बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। बट इसमें आप अपने चॉइस से कुछ भी आप खा सकते हो, आप वेजिटेबल सारी खा सकते हो। आई वुड से हेल्दी खाइए। जो पैकेट फूड है, कोई भी पैकेट फूड वो मैं नहीं खाती हूँ, तो वो आप भी मत खाना, क्योंकि वो सही नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक कोई भी नहीं, जूस बाहर का कोई भी नहीं, जो भी चीज़ खानी है आप घर की खाओ। अगर बाहर कभी आप जाना भी पड़ता है तो घर से खा के चले जाओ। फिर बाहर जाकर ना, जैसे मैं क्या करती हूँ, कभी मेरा मन करता है कभी कभी बाहर का खाने का ना, तो मैं स्प्राउट्स ऑर्डर कर लेती हूँ, बिकॉज स्प्राउट्स में ना कोई ऑयल नहीं डलता है, बिकॉज बाहर हमेशा रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है। कोई जितना मर्जी बोल दे कि हम हेल्दी खाना बनाते हैं, वो रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करते हैं। सो मैं स्प्राउट्स
ओट्स कर लेती हूँ, या फिर चना चाट आती है, चना चाट अब जो सिंपल चने को उबाल के वो टमाटर प्याज डाल के मैं वो ऑर्डर कर लेती हूँ, कोई मेरा बाहर से खाने का मन होता है अगर, वरना मैं घर में ही सब कुछ खाती हूँ। सो ये मेरा ईटिंग शेड्यूल है एंड आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, share and comment, and please subscribe to my channel Shades of NS. Thank you.